हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। KMnO4 का H प्लस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जा रहा है किसी रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में और वहां से MnA प्लस बन रहा है। ठीक है, KMnO4 का वीकली अल्कलाइन मीडियम में कराया जा रहा है, सेम रिएक्शन कराया जा रहा है तो MnB प्लस बन रहा है वहां से। और K2Cr2O7 का रिएक्शन अल्कलाइन मीडियम में है, वहां से CrC प्लस बन रहा है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि A प्लस B प्लस C कितना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास पता होना चाहिए पहली बात तो ये कि KMnO4 जो है वो अलग अलग मीडियम्स में किस तरह रिएक्ट करता है, और K2Cr2O7 का भी बेसिक मीडियम में क्या उसका रिएक्शन होता है या बेसिक मीडियम का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, ये हमें पता होना चाहिए। आइए एक एक करके जो तीनों इक्वेशंस दिए मैं उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, पहला इक्वेशन जो है हमारे पास, पहला इक्वेशन जो है वो है KMnO4 H प्लस मतलब एसिडिक मीडियम में MnA प्लस दिया हुआ है वहां पे। एक्चुअली KMnO4 जो है एसिडिक मीडियम में वो KMnO4 से चेंज होता है Mn2 प्लस। ठीक है, या फिर इसको इस तरह से कह सकते हैं कि KMnO4 में देखिए Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा बच्चों, X। पोटेशियम के लिए 1 क्योंकि 1 होता है, और -2 होता है ऑक्सीजन के लिए 8, और वहां पे हो जाएगा 4 ऑक्सीजन के लिए -8। ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज 0, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पर से 7, यानी कि KMnO4 में +7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये जाता है। तो इसके हिसाब से A की जो वैल्यू है वो T2 हो जाएगी। ठीक है, ओवरऑल जो इसकी कंप्लीट रिएक्शन होती है वो भी हम लिख लेते हैं एसिडिक मीडियम में। देखिए, मैं आयनिक फॉर्म में ये रिएक्शन लिख देता हूँ। MnO4 माइनस +8H plus 5 electron, it will be giving you Mn2 plus 4H2O। तो A की वैल्यू तो हमें पता चल गई है। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या होगी बच्चों, दूसरा जो रिएक्शन है हमारे पास वो है KMnO4 का ही रिएक्शन है बट वीकली अल्कलाइन मीडियम में। तो देखिए, KMnO4 मैंने अभी बताया है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अगर हम इसका रिएक्शन OH प्रेजेंट मतलब वीकली अल्कलाइन में कराएंगे, वीकली अल्कलाइन में होगा अगर इसका रिएक्शन, तो ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों MnO2 में। और अगर MnO2 में आप सीधा कैलकुलेट करें x, ऑक्सीजन के ऊपर -2, दो ऑक्सीजन के लिए माइनस चार्ज, पूरे कंपाउंड पे चार्ज 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आती है +4, तो ये कन्वर्ट हो जाता है Mn+4 में। तो यहाँ पर अगर हम B की वैल्यू देखें बच्चों तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसके लिए भी प्रॉपर जो इक्वेशन होती है वो लिख लेते हैं। मैं फिर से आयनिक फॉर्म में लिख रहा हूँ। MnO4 plus 2H2O, it will be gaining 3 electron giving MnO2 plus 4OH minus। तो A और B की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट जो है हमारे पास C। तो C की यदि बात करें तो वो डाइक्रोमेट क्रोमेट इक्विलिब्रियम से सवाल है। देखिए, डाइक्रोमेट जो होता है ना वो बेसिक मीडियम में क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका जो प्रॉपर इक्वेशन होगा उसको हम लिख लेते हैं। देखिए, डाइक्रोमेट का मतलब Cr2O7 2 माइनस है ना, यहाँ पे क्रोमियम जो होता है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। कैसे, अगर हम लिख लें तो 2x -14 ऑक्सीजन के लिए -2, एक ऑक्सीजन के लिए 7 ऑक्सीजन के लिए -14, ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज -2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6, तो +6 हो गया। तो डाइक्रोमेट में जब हम बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे OH माइनस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2CrO4 2 माइनस। यहाँ पर भी आप कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू तो वो -8 इज इक्वल्स टू -2, -8 ऑक्सीजन के लिए ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज -2, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू +6। यहाँ पे भी +6 ही होता है, प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पर से हम देख पा रहे हैं कि C की वैल्यू जो है वो इक्वल्स टू आ गई है 6, क्योंकि डाइक्रोमेट का क्रोमेट में कन्वर्जन हुआ है सिंपली। राइट, तो अब हमारे पास A है, B है और C है। तो A प्लस B प्लस C क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस B प्लस C हो जाएगा 2 plus 4 plus 6, this will be giving you 12. This will be giving you 12. So 12 is the right answer for this question. I hope you understood this well. All the very best.